वो मन में जो भी इच्छाएं उठ रही है ना, उसको पूरी करना है बस। दूसरे नंबर का एक व्यक्ति है जो इच्छाओं को दुख का कारण समझ करके वो उससे अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहा है, जो साधक है, जो त्यागी है, दूसरे नंबर का। और तीसरे नंबर का एक समझदार व्यक्ति है जिन्होंने इच्छा के स्वरूप को ही समझ लिया और फिर उसके साथ न किसी प्रकार का वहां पर वो अपने आप को संयोग कराता है न वियोग कराता है। ये समझदार, जिसको हम लोग अध्यात्म में ज्ञानी समझते हैं, जो समझदार है, जिन्होंने अपने आप को समझ लिया है। इच्छाएं पूरी करके करके कभी मुझे संतोष नहीं हो सकता। सुख का आभास तो हमें जरूर मिलता है, इसलिए हमारे विषय आप देखो बचपन से अभी तक बदलते रहते हैं। समोसा खाया, चटनी में डुबोया, कभी हरी में, कभी लाल में, वो मुंह भर गया। फिर थोड़ा सा मीठा खाया, फिर थोड़ा सा खट्टा खाया। विषय बदलते जाते हैं और मैं जो चाह रहा था वो नहीं हुआ। जो मेरी धारणाएं थी वो धूल में मिल जाती है, वो पूरी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये इच्छाएं जहां उठ रही है ना, उस मन को संत कहते हैं मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए। ये बिगड़े हुए ढोर की तरह है, जिसका पेट भरा हो तो भी जब वो बाहर निकलता है तो मुंह मारता है। आदत बिगड़ी हुई है। इस मन की इच्छाओं को पूरी करके करके हम ये चाहें कि हम इससे निवृत्त हो जाएंगे। न जातु काम कामा नाम उपभोगे न साम्यते भविष्य कृष्ण वर्तमेव भूयो भूयो अभिवर्धते। ये महाभारत का वाक्य है और भी कई जगह मिलता है। कामनाओं का उपभोग करके कामना कभी शांत नहीं होती है। अग्नि में घी डालो, जितना भी घी डालते जाओगे आग बुझेगी नहीं, हमेशा प्रज्वलित होती रहेगी। हो ये हमारे लिए है, हमारे मन का ये हाल। ज्यादातर हम लोगों में से हम लोग वही है, मन की इच्छाओं को पूरी करके करके बूढ़े हो गए, फिर भी उससे हम थकते नहीं है। हो अभी भी लग रहा है कि कुछ निकाल लेंगे। ये संसार में कुछ निकलेगा नहीं, निकलेगा तो दुख निकलेगा। ये दुखालय है। अनित्यम असुखम एवं प्राप्ये भजस्व माम। ये जो सामने अनुभव में आने वाला संसार है ना, वो दुख का समुद्र है, क्योंकि ये अनित्य है। सबसे बड़ी कमजोरी ये संसार की जो है ना, वो है उसकी अनित्यता। इसलिए ये जब समझ में आता है तो शुरू में फिर हम क्या करते हैं कि ये मन हमको थका रहा है, हमको दुखी कर रहा है, तो उसको अपने विषयों से दूर रखने की कोशिश करें। शास्त्र हमको कहता है कि आप शम का और दम का अभ्यास करिए। दम माने इंद्रियों का निग्रह और शम माने मन का निग्रह। ये दोनों ही चोर हैं, दोनों ही ऐसे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं ना, हमारे घर को बर्बाद कर रहे हो। अनादि काल से हमको जो नचा रहे हैं ना, ये दोनों ही है। इंद्रियां भी सामान्य मत समझो। कुछ लोग कहते महाराज इंद्रियां तो जड़ है, जड़ के ऊपर क्या इतना जुल्म करना है। ये जड़ नहीं है। भगवान ने जहाँ ज्ञानी के लक्षण बताए वहाँ इंद्रियों की पराकाष्ठा बताई है। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसन्नं मनः। है अर्जुन, जो यति है, जिन्होंने अपना खोपड़ा छिलवा लिया, विद्वान है, पुरुषार्थ के योग्य है,
और ऐसे को भी ये इंद्रियाणी है ना प्रमाथिनी। दही को जैसे बिलोते हो ना, तो दही का हाल कैसे घम घम आप बनाते हो, यही हाल है इंद्रियां हमारे व्यक्तित्व का कर देती हो। एक बार जब प्यास लगती है ना, पानी पीना पड़ता है, तब तक ये प्यास बुझती नहीं है हो। इसीलिए शास्त्रकार हमको कहते हैं कि हे अर्जुन, तस्मात् तम इंद्रियाणि आदो नियम्य भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ, आप पहले इंद्रियों का दमन करो। ये जो बेफाम हो चुकी है बिगड़े हुए घोड़े, उसको वश में रखने की कोशिश करो। ये एक बार प्रत्याहार शुरू हो जाएगा तो मन बिना इंद्रियों से तो कहीं भाग नहीं सकता। मन को घोड़े चाहिए, और ये घोड़ों को अपने यदि वश में किया, अपना पुरुषार्थ समझो, और भगवान भी कृपा करेंगे। जब हम इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो निश्चित भगवान वेदनाथ हमको सहाय करते हैं हो। क्योंकि कल्याण के मार्ग पर चलने का हमारा प्रयत्न जब शुरू होता है ना, तब भगवान जरूर कृपा करते हैं। लेकिन हमारी समस्या यही होती है, गोलगप्पे की लारी जब देखी और ये रसना कहती है गोलगप्पे खाना, गोलगप्पे जबरदस्ती खिला देगी। बुद्धि मना करती है, एसिडिटी हो जाती है, बेकार की चीजें होती है, नहीं खानी है। लेकिन जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक ये जबरदस्ती हमसे करा करके नहीं करने का काम करा देती है। फिर हम सोचते हैं ऐसा क्यों किया। ये सारे खेल मन के हैं। वही हमको भगाता है, वही हमको भरमाता है, उसको साथ देने वाली ये इंद्रियां, इन सब का संयम करना, और ये इसके लिए हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है उसके ऊपर शाम को विचार करेंगे। अभी समय हो गया है, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ये मन क्या है, इतना बदमाश है कि जब भी आपको लेके जाए कोई अच्छी जगह पर नहीं ले जाएगा, ऐसी जगह गंदी जगह पर ले जाके बैठाएगा, अपने को भी घृणा होने लगेगी। और अपने को घृणा नहीं होती, क्योंकि